हाँ जी, राम राम। सब कैसे हो? ठीक हो? हाँ, तो वीडियो आ गई है जो सब रिकॉर्ड हो गया है उस वीडियो में कि जेठ जी को किस तरह कितने बजे उनको चोट लगी है, कितने बजे वो गिरे, कितने बजे उनका हार्ट फेल हुआ है। तो सब रिकॉर्ड हो गया है। तो ये जो मैं वीडियो डालूंगी इसमें जरूर देखना, कैमरे में सब कैद हो गया है। तो ये वीडियो तुम लोग जरूर देखना जो मैं अभी इसमें डालूंगी, क्योंकि वो रात थी 23 तारीख को बारात थी और 24 को जाना था निक्की को। जो दिन वो गई नहीं गई मेरे को देखो मालूम नहीं, मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत जब भी खराब हो गई थी। ठीक है, तो अभी फिर भी मैं भिवानी चली गई थी काम पे, और मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ चले गए थे। और ठंड बहुत ज़्यादा टाइम था कि वो नीचे मिठाइयाँ थी जो मतलब वो अक्सर 1 महीने से पहले ही नीचे जेठ जी सोते थे, सामान वामान रहता था तो नीचे जेठ जी देखते भी थे। और उनका मामा भी था, और जो मेरी जेठानी है उनका भाई भी नीचे ही रहते थे। तो 2-3 बंदे आराम से नीचे सोते थे। ठीक है, नीचे सभी सोते थे, जेठ जी भी सोते थे, गुलाब जी भी सोते थे, उनका भाई भी सोता था। तो चाय पानी नाश्ता बिल्कुल सब मतलब नीचे आता जाता रहा। 10 बजे तक तो आता ही जाता रहा वहाँ पे। चाय भी दिया अंजलि ने, काली ने, रीना ने, खाना भी दिया उनको, खाया, प्यार से बोला। तो मैंने इनको बोला था कि तुम जल्दी आ जाना। ये कह रहे थे मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा, आप जाओ। तो ये 12 बजे तक तो नहीं आ पाए। तो 10 बजे रात बच्चों से बात की थी, मेरे जेठ जी ने बात करी थी भी बच्चे सो जाओ, सवेरे स्कूल जाना होगा। तो हमें नहीं पता था कि ये हादसा हो जाएगा। तो उन्होंने उठे थे वो बाथरूम करने के लिए, जो बाथरूम से रूटीन करने लगे, फिर उनका एकदम से हार्ट फेल हुआ है। तो भाई हमारी वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है कि हमने कैमरा लगवा रखा है। आपको दिखा दूँ, वहाँ पे बैक कैमरा दिखाती हूँ। तो भाई इस कैमरे में ना रिकॉर्ड हो गया है सारा कुछ। कैमरे लगाने का बहुत फायदा है, और बहुत कुछ बहुत चीज़ों का फायदा होता है कैमरा लगाए। पर वही कहते हैं ना, जब राम ने लिखी दी है तो किसी के हाथ में क्या, अब जो कैमरा हो या टाइम टेबल हो, कुछ भी हो, जिसकी जब को जानना है तो जानना ही है। देखो जब कोई आए है तो जाना भी है। पर बीच में जेठ जी शादी लेके बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गए थे, पर वो मेरे नेड़े बहुत थे क्योंकि मैं उनकी बहुत आदर करती थी, बहुत उनकी इज्जत करती थी, और वो भी मुझे गुड़िया जैसे इज्जत करते थे, बहुत प्यार दिया। जब तक है कोई भी बात बोलो, जी रेनू, जी रेनू, जी रेनू, हाँ जी रेनू, बहुत नमस्ते रेनू जी। मैं हमेशा मतलब मैं उनको कभी भी काम पे से आऊँ रास्ते में, नमस्ते जेठ जी, नमस्ते, ठीक हो, राम राम, हाँ राम राम, बहुत प्यार से बोलते थे। सबके साथ बड़ा प्यार था, सबके साथ मोल अच्छा था, हर एक के साथ वो प्यार से बोलते थे। बहुत अच्छे इंसान थे मेरे लिए। तो सही बताऊं तो उस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। और आज भी सोचती हूँ तो सही बताऊं मुझे तकलीफ बहुत होती है। मैं तो सोचती हूँ कि वापिस आ जाए। बहुत, मैं सही बताऊं मेरे को बहुत तकलीफ भी होती है, बताना तो पड़ेगा ना। अब ऐसा लग रहा है, अब हमें एकदम ऐसा नहीं है कि वो चले गए हैं, हमें ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि हमें छोड़ के गए हैं, कुछ लग ही नहीं रहा कि वो गए हैं। ठीक है, तो मुझे उनकी वैसे भी बहुत याद आ रही है। इतना गए और भी सब भी गए, मुझे किसी की याद नहीं आई है जितना उनकी मुझे याद आ रही है। क्योंकि जब इंसान हमेशा हमारे 24 घंटा आंखों के सामने रहे और हमें इतना इज्जत प्यार सम्मान, हमारी कदर करता है इंसान, और फिर ये हो जाए, किसी को नहीं पता होता किसको कब क्या हो जाए। तो ये बात होती है, और देखो होने का कोई पता नहीं है, इसलिए सब अपना ध्यान रखा करो, इसलिए कह रही हूँ। और मैं भी उस दिन के बाद ना, जिस दिन जेठ जी, वो लास्ट वार्निंग था जिस दिन मैंने जेठ जी को मिली हूँ, और लास्ट दिन उसी दिन मिलके मैं गई थी जेठ जी को। मुझे नहीं पता था कि जेठ जी को दोबारा मैं दर्शन कर पाऊंगी नहीं। तो मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत उसी दिन ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। मैं बारात में गई थी, बारात से आते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और उसी दिन से मैं 22 तारीख से मैं 22 तारीख की भी बीमार हो गई थी। 22 तारीख से आज जाके कल मेरे कम से कम मेरे को 4-5 बोतल लगी है, 5 बोतल लगी है, 4-6 टीके लगे हैं, तब जाके थोड़ा सा हौसला हुआ है और मेरे को आराम हुआ है। वरना बहुत ज़्यादा बीमार थी बहुत। और मैं तो 1-2 बार गई हूँ, तो मैं सही बताऊँ तो मैं जा भी नहीं पाई हूँ कि मैं जाके वहाँ बैठ जाऊँ या मैं कुछ अपनी दीदी का हेल्प करूँ या किसी का। हाँ, वहाँ पे सभी हेल्प करने वाले थे और मुझे भी जाना चाहिए था। कल को ये हो कि नहीं गए तो ऐसा नहीं था। मेरी हालात और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब थी, मेरी आसक नहीं थी जाने की। मैं फिर भी गई थी, 2 बार जा आई, पर मैं उनको दिल से करती हूँ। जाने का ये नहीं होता कि जाना ज़रूरी था, पर अपना परिवार था, जाना ज़रूरी भी था, पर मैं नहीं गई।
अब उसमें सोनिया की बहू पूजा, सोनिया, अंजलि, काली, गौरप्रीत सब थे। तो भी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई हूँ। बाकी मैं उनको दिल से मानती थी जेठ जी, और मैं दिल से उनकी इज्जत करती थी, और मैं करती भी रहूँगी, क्योंकि उनके वर्गा इंसान कोई नहीं। दुख मुझे बहुत है, बहुत तक उनकी दुख मुझे बहुत लगा। बना हमें हमारे घर में क्या पहली बार थोड़ी हुआ है, मेरे पहले भी जेठ जी से तब भी दुख हुआ है, पर उनसे ज़्यादा दुख मुझे इनका हुआ है। पर देखो अब क्या कह सकते हैं, जो अब हमारा ही नहीं भरोसा, हम इतने दिन से बीमार पड़े, किसी इंसान को कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। तो इसलिए सब अपना ध्यान रखा करो, पल पल ख्याल रखा करो। इतना समय मिले वो भी अपने परिवार को दिया करो, क्योंकि आज के टाइम हमारे बच्चों को तो बिल्कुल भी समय नहीं है, वक्त नहीं है कि अपने माँ बाप के लिए समय भी निकाल लें। तो आप अपने बच्चों के लिए, माँ बाप का भी हक होता है कि बच्चों के लिए समय निकालें, और बच्चों का हक सबसे पहले होता है। ठीक है कि अब आज हाथ में मोबाइल आ गया, बस वीडियो बनाओ, वीडियो एडिटिंग करो, सब जरूरी यही नहीं है, माँ बाप भी जरूरी है। तो किसी को कहते क्या पता, सबको देते देते आंखों के सामने हुआ है, किसी की कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो भगवान की कृपा से बताऊँ, मैं कल ठीक हुई हूँ, बिल्कुल आज मेरे को आराम है, और बिल्कुल तबीयत ठीक है। और आज हमारे पड़ोस में शादी है, काले के घर में, उधर शादी भी है। तो मेरा कोई मन नहीं है कि मैं शादी में जाऊं, मुझे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि मैं जाऊं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अपने घर ठीक हूँ, क्योंकि अभी मेरी तबीयत अभी अच्छे से हुई नहीं, पर थोड़ी थोड़ी हाँ है कि हाँ मैं चल फिर सकती हूँ, इतना हो गया है। और जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे दोस्त, आप सबने कहा दवाई ले लो, हाँ मैंने दवाई ले लिया, इलाज करा लिया, और वो वीडियो मेरे को डालनी पड़ी, वरना तुम लोग बार बार मुझे कमेंट कर रहे हो दवाई ले लो। तो मैंने दवाई भी ले ली है, अब मैं ठीक हूँ, मुझे आराम है। ठीक है, आप सब भी अपना ध्यान रखना। और मैं वीडियो बनाने के लिए आप सबको बोला था, क्योंकि जब जेठ जी गुजरे थे तो मेरा कोई मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, जितनी पुरानी ही वीडियो डाली थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ नया तरीके से हम बनाएं, कुछ नई ब्लॉग बनाएंगे। और आप सब कमेंट में राय दिए, और जिन्होंने अंग्रेजी लिखा है तो रिक्वेस्ट है आप मेरे को हिंदी में ही मैसेज कीजिए दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप मेरे को हिंदी मैसेज करोगे मैं तभी पढ़ पाऊँगी। ठीक है, आप मेरे को हिंदी में मैसेज कीजिए, ठीक है, जो भी लिखना है, तभी मैं आपको जवाब दे पाऊँगी। तो सब अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, छोटे छोटे समय मिले, जितने मेरी उम्र के हिसाब से हैं, बहू है, बेटियां हैं, बेटा है, जो भी है, अपने माँ बाप को ध्यान रखो। आपका भी हक बनता है, माँ बाप तो रखते ही रखते बड़ा बड़ा कर दिया, अब तुम्हारा हक है। इंसान के पल दो पल बैठ जाया करो, हाँ देख लिया करो, सब अपना परिवार के साथ रहा करो। सही बताऊँ चाहिए, दो समय का भी वक्त मिलता अपनी फैमिली को दो, सब कुछ काम भी नहीं होता। ठीक है, फैमिली भी साथ साथ जरूरी है, काम के साथ साथ। ठीक है, और सब अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। मैं ठीक हूँ, और मेरे न्यू ब्लॉग में और भी कुछ आपका राय है तो मेरे को हिंदी में कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, राम राम जी।